हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर पड़ाकू और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंसे डाउटे। तो ये कहानी है जबकि तब फ्रेंको प्रूशियन वॉर हो रहा था जिसमें प्रूशिया जीत गई थी। वैसे फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस एंड लॉरेन, जो कि अब प्रूशिया की होने वाली थी क्योंकि प्रूशिया ने फ्रांस को हरा दिया था। कहानी को डिटेल में समझने से पहले हमें कहानी के मेन कैरेक्टर्स को समझना होगा, जो कि है फ्रांस और एम हेमल। फ्रांस स्कूल गोइंग बॉय है और एम हेमल उसके टीचर है जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। फ्रांस सुबह सुबह अपनी स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि उसके टीचर एम हेमल आज पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका उसे फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। तभी वह सोचता है कि स्कूल जाकर डांट खाने से अच्छा है कि वह क्लास बंक कर ले। और फ्रांस को साथ ही साथ आसपास का इन्वायरमेंट काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा होता है। बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ और पास ही 100 मील के पीछे प्रूशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग की आवाज़ उसे काफ़ी अच्छी लगती है, पर फ्रांस खुद को कंट्रोल करता है और स्किल की ओर तेज़ी से भागता है। फ्रांस जब टाउन हॉल के पास से गुजर रहा होता है तभी वह देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के आसपास काफ़ी क्राउड इकट्ठा है। बुलेटिन बोर्ड एक नोटिस बोर्ड है और फ्रांस बताता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें आई है वह इसी बुलेटिन बोर्ड से आई है, जैसे कि वह बैटल हार गए हैं या कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ नए रूल्स पास किए हैं। और फ्रांस सोचता है कि अब कौन सी बुरी खबर आई है। तभी फ्रांस इन सब को इग्नोर करके स्कूल की ओर भागता है। तभी ब्लैक स्मिथ, जिसका नाम वॉचर होता है, वह अपने अप्रेंटिस वह होते हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, फ्रांस को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि फ्रांस तुम्हारे पास काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने के लिए। और फ्रांस को लगता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी फ्रांस वहां से भागकर एम हेमल के लिटिल गार्डन तक पहुंच जाता है और वह सोचता है कि रोज़ाना स्कूल का जो माहौल होता है वह काफ़ी शोर शराबे का होता है, जिसकी आवाज़ स्ट्रीट तक जाती है, जैसे डेस्क खोलने और बंद करने की आवाज़, साथ में लेसन को पढ़ने की आवाज़। और वह आवाज़ इतनी तेज़ होती थी कि फ्रांस को अपने कान हाथ से बंद करना पड़ता था, तभी उसे कुछ समझ में आता था। पर आज का जो माहौल था वो काफ़ी शांत था और फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि आज संडे मॉर्निंग है जब यूजुअली स्कूल बंद रहता है। तभी फ्रांस स्कूल की विंडो से झांक कर देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और एम हेमल जो उसके टीचर हैं वो वॉक कर रहे हैं। फ्रांस हिम्मत जुटाकर क्लास गेट ओपन करता है और उसे अंदर जाने में काफ़ी शर्म आ रही होती है। तभी एम हेमल फ्रांस को देखते हैं और कहते हैं कि फ्रांस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, मैं तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाला था। जिसे ही फ्रांस का डर कम होने लगता है, फ्रांस देखता है कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने ग्रीन कोट और फ्रिल्ड शर्ट पहनी है विद ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, जो कि वह इंस्पेक्शन या प्राइस डे पे ही पहनते थे। और फ्रांस और भी सरप्राइज्ड हो जाता है जब वह देखता है कि उसकी क्लास की जो बैक बेंचेस जो कि यूजुअली खाली होती है उन पर कुछ विलेजर्स बैठे हुए थे, जिसे ओल्ड होसर, जो कि उनके गांव के पुराने मेयर रह चुके थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और काफ़ी सारे। फ्रांस जब ये सोच रहा होता है तभी एम हेमल अपनी जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों, आज आपका लास्ट फ्रेंच लेसन होगा जो आज मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, क्योंकि बर्लिन ने ऑर्डर पास किया है जिसमें लिखा है कि एल्सेस और लॉरेन की स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह सुनते ही फ्रांस काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि उसने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है और उसने सीरियसली फ्रेंच का एक भी लेसन नहीं सीखा है और उसने फ्रेंच लैंग्वेज लिखना भी नहीं आती। और साथ ही जो बुक्स उसे पहले बेकार और भारी लगती थी कैरी करने में, विच इंक्लूड्स ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ माई सेंस, अब उसे अपने पुराने दोस्त की तरह लग रही थी जिन्हें फ्रांस खोना नहीं चाहता था। फ्रांस साथ ही ये सोचता है कि यही कारण था इसीलिए वे गांव वाले क्लास की बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। जो कभी स्कूल ना जा सके वो आज स्कूल आए थे मिस्टर एम हेमल को थैंक्स करने, जिन्होंने 40 साल तक हमको पढ़ाया, जो कि अब हमें नहीं पढ़ा पाएंगे। जब फ्रेंड्स ये सब सोच रहा होता है तभी उसे अपने नाम की आवाज़ सुनाई देती है और यह उसकी टर्न होती है पार्टिसिपल्स पर लेसन सुनाने की। और फ्रांस सोचता है कि वह बहुत अच्छे से लेसन सुनाएगा, पर वह फर्स्ट वर्ड पर ही अटक जाता है।
तभी एम हेमल कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा और तुम्हें बुरा लगना चाहिए कि तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज भी नहीं आती। आगे जो हम पर रूल करने आएंगे उनको पूरा हक होगा हमको यह कहने का कि तुम्हें तुम्हारी खुद की लैंग्वेज भी नहीं आती। पर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स का भी इसमें दोष है, जो तुम्हें फील्ड्स पर ले जाते थे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने के वजह से। और मैं खुद को भी ब्लेम करता हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी बार जब मुझे फ़िशिंग करने का मन होता था तो मैं छुट्टी दे देता था। और फिर थोड़ी ही देर बाद एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। और उसके बाद एम हेमल ग्रामर का लेसन पढ़ाने लग जाते हैं और फ्रांस शौक हो जाता है कि उसे सब समझ में आ रहा होता है। एम हेमल बच्चों के लिए न्यू कॉपीज़ लाए होते हैं जिस पर कर्सिव हैंडराइटिंग पर लिखा होता है फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, जिसका मतलब होता है कि जो अल्सेस डिस्ट्रिक्ट होती है वो फ्रांस को बिलोंग करती है। तभी फ्रांस को हर कॉपी एक फ्लैग के रूप में लग रही होती है, जो कि एक स्टैंड की मदद से हर एक बेंच पर लहरा रहा होता है। इसके बाद क्लास में एकदम सन्नाटा छा जाता है और किसी की भी आवाज़ नहीं आती। उनकी क्लास के ऊपर पिजन्स बैठे होते हैं, वो भी आज एकदम शांत रहते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि वह भी फ्रेंच लेसन को बहुत शांति से सुन रहे हैं। तभी फ्रांस सोचता है कि जो प्रूशियन टीचर होंगे वो पिजन्स को भी जर्मन में सिंग करने को कहेंगे। तभी फ्रांस लिखते लिखते एम हेमल को देखते हैं, जो कि मोशनलेस चेयर पर बैठे होते हैं और वह पूरी क्लास को अपनी आंखों में कैद करना चाह रहे होते हैं जहाँ पर उन्होंने 40 साल बिताए। वह क्लास वैसी की वैसी ही थी, बस बेंचेस पुरानी हो गई थी और काफ़ी स्मूथ हो गई थी। और होप फाइन, जो कि विंडोज़ की मदद से क्लास तक आ रहे थे, जो कि एम हेमल ने खुद प्लान की थी अपने बगीचे में। और फिर थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है, जिसके बाद पूरी क्लास इमोशनल हो जाती है। और फिर ऊपर से बैग पैकिंग की आवाज़ आती है, जो कि एम हेमल की सिस्टर बैग पैक कर रही होती है, क्योंकि उन्हें कल ही अल्सेस डिस्ट्रिक्ट छोड़कर जाना होता है। तभी चर्च क्लॉक में 12 बज जाती है और हेमल अपनी चेयर से उठ जाते हैं। तो फ्रांस को एम हेमल एक ग्रेट मैन की तरह लग रहे होते हैं। तब एम हेमल काफ़ी इमोशनल होते हैं और वह माय फ्रेंड्स के अलावा कुछ नहीं बोल पाते हैं। तभी वह पीछे मुड़कर ब्लैक बोर्ड में काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसके बाद एम हेमल इशारे से अब क्लास डिसमिस कर लेते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड।